हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज हम 5th स्टैंडर्ड की हिंदी द्वितीय भाषा, ये उसका कवर पेज है। देखिए, हिंदी कक्षा 5 द्वितीय भाषा प्रथम सत्र द्वितीय सत्र, इस तरह से कवर पेज टेक्स्ट बुक का होगा जो आपको खरीदनी है। आगे इसमें पहला पाठ दिया हुआ है यातायात, एक चित्र पाठ है। चित्र के आधार पर हमें पूरा पाठ जो है उसको समझना है। इसमें देखिए, यातायात मीन्स जिस व्हीकल से हम लोग इधर से उधर होकर जा सकते हैं, जैसे कार, स्कूटर, ट्रेन, ये सब दिया हुआ है ना, दिख रहा है विद्यार्थी मित्रों। इसी तरह से अब आपको अभ्यास पे ध्यान देना है। पहले ये देख लेना है कि यातायात में हमें क्या क्या व्हीकल उपयोग में आ सकते हैं। उसके बाद अभ्यास में चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। इस चित्र में फूल, पौधे, बगीचा, ये सब कुछ दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है। चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, वो फूल हैं। दूसरा है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए जो इस चित्र में नहीं है पर वो फूल हैं, जिनके भी नाम आपको याद आते हैं वो आप लिख सकते हो। मैंने कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रात रानी आदि फूल चित्र में नहीं है, ऐसा बताया है। मैंने इस तरह से सूची बनाई है। आप ये भी लिख सकते हो और आपको जो भी फूलों के नाम याद आते हैं आप वो भी लिख सकते हो। आगे देखते हुए दूसरा चित्र दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, बस है, रिक्शा है, बड़ा सा एक चित्र अच्छा सा दिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। मैंने यातायात के साधनों की सूची इस प्रकार बनाई है। आप दूसरे भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नावी, ठीक है, जहाज। उसके बाद उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। बहुत सारे नाम हो सकते हैं पर मैंने इसमें लिखा हुआ है टांगा, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। उसके बाद 5th दिया हुआ है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। आपको ये एक टेबल बनाकर दिखाया हुआ है जिसे हिंदी में तालिका कहते हैं। तालिका एक इसी तरह से आपको बनाना है और इसी प्रकार आपको लिखना है। 2 पहियों वाले व्हीकल कौन से हैं? साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी। 3 पहियों वाले रिक्शा, 4 पहियों वाले मोटर कार, ऊंट गाड़ी, 4 से अधिक पहियों वाले बस, रेल, ठीक है। इसमें बहुत सारे दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा ऐसा ही चित्र दिया हुआ है। देखिए, तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन, जो मैंने आपको लिखकर बता दिया है। आप इससे अधिक भी आपको अगर ध्यान में आता है तो आप लिख सकते हो। पानी में जैसे नाव, जहाज चलती है, हवा में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चलता है, सड़क पर तो बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो चलते हैं। आपको इस प्रकार सूची बनाकर तैयार करना है। छठा प्रश्न, 2 टिकट दी हुई है, एक ट्रेन की है और एक बस की है। ये टिकट को देखकर अच्छे से इस प्रश्नों के वाक्य लिखने हैं। प्रश्नों के जवाब आपको एक एक वाक्य में देना है। अच्छे से ये आपको देखनी है टिकट में क्या क्या अंतर है और आपको इस प्रश्नों के सामने जवाब करके लिखना है। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। दोनों चित्र एक जैसे लग रहे हैं पर दोनों में कुछ न कुछ अंतर हैं, आपको वो अंतर बताना होगा। आगे देखते हैं, स्वाध्याय दिया हुआ है। तुम किस प्रकार जाते हो? आप किस प्रकार जाते हो वो आपको लिखना है। मामा के घर बस द्वारा जाता हूँ, सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ, स्कूल में रिक्शा द्वारा जाता हूँ, बाजार पैदल जाता हूँ। दूसरा प्रश्न है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट, ना तो रोंग का निशान
लगाओ। ठीक है, ये आपको सवारियाँ आपने किस किस की है, मैंने जिस जिसकी की है उसकी मैंने आपको राइट और रॉन्ग करके बता दिया है। ठीक है, देखिए मैंने घुड़सवारी की है, कार में मैं बैठी हूँ, ऊँट पे मैं कभी नहीं बैठी हूँ, और बैलगाड़ी में मैं बैठी हूँ, ट्रेन में मैं नहीं बैठी हूँ। इस तरह से आप बैठे हो तो आप राइट कर दोगे, सब में राइट कर दोगे। ठीक है, अगर नहीं बैठे हो तो रॉन्ग कर दोगे। तीसरे प्रश्न में भी पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाइए। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त में। कहाँ मुफ्त में बैठकर सवारी कर सकते हैं और कहाँ पैसा लगेगा, कहाँ टिकट लगेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी राइट मैंने कर दिया है। उसके बाद ये सब आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। ठीक है, ये सारे चित्र आप ड्रॉ करो या इसके फ़ोटो आपको चिपकाने होंगे और आपको उसके सामने इस तरह से टेबल बनाकर फिर राइट करना होगा। ये देखिए यहाँ पर फूल दिए हुए हैं, फूल के भी चित्र आप बना सकते हो। चित्र चार्ट फोटो मिलते हैं, वो भी आप लगाकर उसके नीचे ये नाम लिख सकते हो, जैसे कमल, मोगरा, गुड़हल और गुलाब। उसके बाद ये स्टोरी दी हुई है, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। ये चित्र देख देख कर पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। इस तरह से आपको पूरी कहानी सोचनी है। मैं आपको PDF भी भेज दूंगी कि कहानी का माध्यम क्या दिया है। ठीक है, चित्र देखकर आपको आइडिया तो आ ही गया होगा, पर ये मैं आपको PDF बनाकर भेजूंगी विद्यार्थी मित्रों। छठा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपको मैंने लिख कर बता दिया है मातृभाषा में वाक्य किस तरह से बनाने हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फिर योग्य विशेषता करके फिर ये भी आपको गुजराती में क्या कहा जाता है और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है ये भी करना है। इतना भी आपको जानना होगा। ये आपको पूरा जो है चैप्टर मैंने अभी बता दिया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टोरी वाला जो पॉइंट हैं या प्रश्न हैं वो आपको PDF भेज दूंगी। मुझे आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो, समझने का प्रयत्न भी करना। एक बार वीडियो देख लेना, दूसरी बार टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दे देना और जितना वर्क कंप्लीट करना है उतना भी कर लेना। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।